भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के दिल में बसता है। इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम कोई भी मैच हारती है तो वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी तोड़ जाती है। भारत के लोगों का मानना है कि भले ही आप किसी दूसरी टीम से हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से कभी मत हारना, क्योंकि ये जो जश्न जीतने के बाद मनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी के दिलों को छलनी करता है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही मैच के बारे में जहां पूरी भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 105 रनों पर सिमटकर शर्मसार होने की स्थिति में जा पहुंची थी, लेकिन सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को बदल कर रख दिया था। रोमांच और एक्शन से भरी इस पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। ये कहानी शुरू होती है जून 2014 से, जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। इस दौरे पर रोहित, विराट, धवन सहित अन्य सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था और कप्तानी की कमान सुरेश रैना के हाथों में सौंपी गई थी। मुस्तफिर रहमान तो आप सभी को याद ही होंगे, वही नागिन डांस वाले जनाब। इस सपोले का बयान जरा सुनिए। इनका कहना था, यहाँ से भारतीय टीम जब हार कर जाएगी सभी यही कहेंगे कि हमने भारतीय टीम को हराया है, लेकिन इन्हें शायद ये पता नहीं था कि शेर चाहे जंगल में रहे या फिर पिंजरे में, कहलाता वो जंगल का राजा ही है। खैर, सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम जीत चुकी थी और दूसरे मैच में बांग्लादेशी दर्शक और खिलाड़ी दोनों ही तैयार थे। तारीख थी 17 जून 2014। खेल पर शुरू से ही बारिश का खतरा मंडरा रहा था, पर किसी को भी ये तनिक भी साहस नहीं था कि आज बारिश तो होगी, लेकिन पानी की नहीं बल्कि विकेटों के गिरने की। टॉस बांग्लादेशी कप्तान मुस्तफिर रहमान ने जीता और क्षेत्र रक्षण का फैसला किया, यानी फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने अजिंक्य रहाणे और रोबिन उथप्पा आए। बांग्लादेश के फैसले को मुर्तजा ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर सही साबित कर दिया। मुर्तजा ने अजिंक्य रहाणे को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रहाणे के आउट होने के बाद उथप्पा ने कुछ आकर्षक शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन उस मैच में डेब्यू कर रहे तस्किन अहमद ने उथप्पा की पारी को मात्र 14 रनों पर खत्म कर दिया। भारत का स्कोर 26 रनों पर 2 विकेट हो गया। धीरे धीरे बांग्लादेश के गेंदबाज हावी होने लगे। अभी भारत के स्कोर में मात्र 2 ही रन जुड़े थे। तस्किन अहमद ने भारत को अंबाती रायडू के रूप में एक और झटका दे दिया। रायडू मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। भारत इस समय 28 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संकट की घड़ी से घिर चुका था, लेकिन स्थिति अभी और भी बदतर होने वाली थी। भारत को इस संकट से बाहर निकालने आते हैं कप्तान सुरेश रैना और उनका साथ निभा रहे थे चेतेश्वर पुजारा। एक तरफ पुजारा संयम से बैटिंग कर रहे थे तो वहीं रैना तेजी से रन बटोर रहे थे। भारत अभी संभल ही रहा था, लेकिन डेब्यू बॉय तस्किन अहमद आज कुछ और ही सोच कर आए थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर तस्किन ने पुजारा को LBW करके भारत के किले में सेंध लगा दी थी। भारत का स्कोर अब 55 रनों पर 4 विकेट हो गया था। कप्तान अभी भी क्रीज पर जमे थे और उनका साथ निभाने आते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह। शाह ने आते ही चौका लगाकर सकारात्मक सोच से अपना खाता खोला और भारत की उम्मीदों को बल मिल गया, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और मुर्तजा ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद शाह के पैर पर दे मारी और अंपायर ने बिना झिझके शाह को LBW आउट करार दे दिया। भारत को अभी कुछ भी समझ आता उससे पहले ही भारत के साथ एक और हादसा हो गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए स्टुअर्ट बिनी ने पहली ही गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ धकेला। 2 रन लेने का प्रयास किया। कप्तान रैना 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन यहाँ उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने अपने बाएं हाथ में ग्लव्स को पकड़ रखा था और दाहिने हाथ में बैट, जिस कारण से वो डाई भी नहीं लगा पाए, जिसके चलते भारत ने रैना के विकेट के साथ अपनी उम्मीदें भी खो दी। अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ही हाई था और भारत के ये मायूस चेहरे साफ कहानी बयां कर रहे थे कि आज भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। भारत 66 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुका था। भारत की लाज रखने और किसी तरह स्कोर को 100 के पार पहुंचाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर 2 चौके लगाकर थोड़ी राहत पहुंचाते ही हैं, लेकिन अल अमीन ने अक्षर को बोल्ड कर भारत की इस उम्मीद को तोड़ कर रख दिया। पूरे मैच में यही हो रहा था। जैसे ही भारत की उम्मीद जगती थी तो बांग्लादेशी उसे रौंद कर रख देते थे। अक्षर के खाते में बस 8 रन ही जुड़े और इसके कुछ देर बाद स्टुअर्ट बिनी भी तस्किन की गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे। बिनी ने मात्र 3 रनों का योगदान दिया। तस्किन अहमद आज किसी को रोके नहीं रोक रहे थे और जैसे ही उन्होंने 23वें ओवर की पहली ही गेंद पर अमित मिश्रा को आउट कर अपने 5 विकेट पूरे किए तो पूरा शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम खड़े होकर तस्किन का अभिवादन करने लगा
और भारतीय दर्शक निराश होकर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। भारत 86 रनों पर 9 विकेट खो चुका था और अब तो 100 रन बनते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों के झुके हुए कंधों को बल देने का प्रयास उमेश यादव ने जरूर किया और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 17 रनों की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेली थी। भारत मात्र 25 ओवर में 105 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 106 रन बनाने थे, जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ी और दर्शक काफी उत्साहित थे। उन्हें अपनी जीत से ज्यादा भारत की हार का जश्न जो मनाना था, पर कहते हैं ना, ज्यादा घमंड भी आपके पतन का कारण बनता है। खैर, 106 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी तमीम इकबाल और अनामुल हक। तमीम पहले ही ओवर की पहली गेंद पर आगे निकलकर चौका जड़कर भारतीय ड्रेसिंग रूम में ये संदेश दे देते हैं कि आज बांग्लादेश भारत को न सिर्फ हराने वाला है, बल्कि 10 ओवरों में मैच खत्म करके भारत को शर्मिंदा करने की नीयत से उतरी है। लेकिन मोहित शर्मा ने अगली ही गेंद पर बांग्लादेश को जवाब देते हुए करारा झटका दे दिया। तमीम इकबाल मात्र 4 रन बना स्लिप में कैच दे बैठे। इसके बाद नए बल्लेबाज मिथुन अली बल्लेबाजी के लिए आते हैं। मिथुन ने आते ही उमेश यादव के पहले ही ओवर में 2 चौके जड़ डाले और दबाव वापस भारत की ओर मोड़ दिया। मोहित शर्मा ने अपने दूसरे ओवर में ओपनर अनामुल हक को रहाड़े के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को ये संदेश भेज दिया कि भारतीय शेर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अब मुश्किल में फंस चुकी बांग्लादेश को बचाने के लिए आते हैं उनके कप्तान मुस्तफिर रहमान। बांग्लादेश यहां से बिना कोई जोखिम लिए भारत से मैच को दूर लेकर जाने लगे। मिथुन के कुछ अच्छे शॉट्स बांग्लादेश को लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। 11वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर था 44 रनों पर 2 विकेट और यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 177 गेंदों पर मात्र 62 रन और उसके अभी 8 विकेट हाथ में थे। बांग्लादेश को जीत साफ साफ दिख रही थी, पर वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 12वां ओवर लेकर आए स्टुअर्ट बिनी। उस दिन बिनी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आज वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कल्पना से भी परे है। बिनी ने पहले मुस्तफिर को कीपर के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दे दिया। उस वक्त बांग्लादेश का स्कोर था 44 रनों पर 3 विकेट। इसके बाद अगले ही ओवर में बिनी ने मिथुन को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश को संकट में डाल दिया। बांग्लादेश अभी कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही उसी ओवर की अगली गेंद पर महमुदुल्लाह को 0 पर आउट कराकर बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। अचानक से बांग्लादेश के खेमे में हलचल मच गई। अब बांग्लादेश का स्कोर 50 रनों पर 5 विकेट हो गया। यहां से भारतीय शेरों के अंदर एक ऊर्जा सी आ गई। अगले ही ओवर में मोहित शर्मा ने बांग्लादेश को साकिब के रूप में बड़ा झटका दिया, तो वहीं उसी ओवर में जियाउल रहमान को आउट करके बांग्लादेश को बैक फुट पर धकेल दिया। इसके बाद बिनी ने बांग्लादेश को बिल्कुल भी संभलने का मौका न दिया और एक एक करके बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने लगे और फिर लास्ट में अल अमीन को बोल्ड करके बांग्लादेश के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। बांग्लादेश 58 रनों पर सिमट चुकी थी और उनके दर्शक और खिलाड़ी हताश हो चुके थे। बांग्लादेश ने मात्र 14 रनों के अंदर अपने 8 विकेट गंवाकर ये मैच 47 रनों से हार गया। स्टुअर्ट बिनी ने 4.4 ओवरों में 2 मेडन ओवर सहित 4 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। बांग्लादेश को अब ये समझ आ चुका था कि कभी सोए हुए शेरों को उंगली नहीं करनी चाहिए।